हेलो फ्रेंड्स। तो आज था एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी के दिन मैं लाइव ट्रेड्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि बहुत इंटेंस ट्रेडिंग रहती है, प्रीमियम्स लो है तो बहुत जल्दी इन एंड आउट होना पड़ता है। तो बार बार रिकॉर्डिंग ऑन करना ऑफ़ करना उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है ट्रेडिंग में। तो मैंने सोचा था कि बाद में एट द एंड ऑफ द डे जो भी प्रॉफिट या लॉस रहेगा वो मैं रिकॉर्ड करके आपको बता दूंगा। तो आज मैंने मोस्टली निफ्टी बैंक में ही ट्रेड किया है, निफ्टी 50 में ट्रेड नहीं किया है। द रीज़न इज़ कि निफ्टी बहुत बुलिश है और आज मुझे मार्केट के बुलिश होने की ज़्यादा चांसेस नहीं लग रही थी क्योंकि ऑलरेडी 3 डेज से मार्केट भाग रहा है। अब आज बैंक निफ्टी, अब मुझे लग रहा था कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन चाहिए एक्सपायरी डे के दिन क्योंकि कॉल के प्रीमियम्स हाई है और पुट के जो प्रीमियम्स थे वो बहुत लो थे। मतलब कि जो मैंने प्रीमियम बाय किया था वो ऑलमोस्ट 29 के आसपास मैंने बाय किया था और वो बहुत ज़्यादा गया है। वो प्रॉफिट कितना है वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ या बीच में बता दूंगा। बट द रीज़न इज़ कि मुझे लग रहा था कि पुट साइड मार्केट यानी कि नेगेटिव साइड मार्केट आना चाहिए क्योंकि 3 दिन से लगातार मार्केट रन कर रहा था और एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी और आज कंफर्म इसलिए हो गया मैं क्योंकि मार्केट गैप अप खुल गया। अब अगर मार्केट 3 दिन से भग रहा हो और एकदम से गैप अप खुल जाता है वो भी एक्सपायरी वाले दिन, तो मैक्सिमम चांसेस ये रहेगी कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और निकलने की कोशिश करेंगे, तो उस चक्कर में मार्केट नीचे आता है। तो यही रीज़न था कि मैं नेगेटिव प्लान कर रहा था और निफ्टी 50 बहुत बुलिश है। अभी भी आप यहाँ ऊपर देख पा रहे होंगे तो 18,800 निफ्टी चल रहा है जो कि प्लस में है और निफ्टी बैंक आज रेड में दिख रहा है आपको। तो इसीलिए मैंने निफ्टी बैंक सेलेक्ट किया और आप मेरी ऑर्डर बुक में भी देखोगे तो मैक्सिमम जो भी ट्रेड्स है वो सारे बैंक निफ्टी के। निफ्टी का एक ये ट्रेड है ये वाला, पर ये फेल हो गया है ना। तो क्योंकि शायद अकाउंट में था नहीं इतना, मैंने ऑलरेडी दूसरा ट्रेड ले रखा था और इसमें फ़ंड्स ज़्यादा चाहिए थे। और इस मॉर्निंग में मैंने ये देखो सारे पुट ही पुट बाय कर रखे, मतलब कि बहुत क्वांटिटी थोड़ी सी बड़ी बड़ी थी क्योंकि आपको ध्यान होगा कल अपना 6,000 के आसपास का प्रॉफिट था तो मेरे पास रिस्क कैपेसिटी थी कि मैं 5,000 तक की रिस्क ले लूँ। अब 5,000 तक की रिस्क लेने के चक्कर में मैंने बहुत स्कैल्पिंग टाइप के ट्रेड्स लिए कि अगर मार्केट नीचे आता है तो एक फ़्लो में आएगा क्योंकि ये जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसको ध्यान होगा कि मार्केट नीचे आता है तो फास्ट आता है। तो मैंने जैसे ही बाय किया थोड़ी सी देर रुका मैं, अगर मुझे फॉल नहीं दिखा वापस से ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखी मैं निकल गया। बहुत छोटे छोटे एसएल दे दे के मैं निकला हूँ क्योंकि मेरे को बड़ा मोमेंट कैप्चर करना था और वो आ नहीं रहा था। तो आप देखो कि मोस्टली पुट कॉल से पुट ही बाय करा है मैंने। ये एक जगह कॉल बाय करा था, ये 81 में बाय करा था और मैं शायद इसमें लॉस में निकला था 75 में। मतलब कि 4-5 रुपये का एसएल दे दे के आज मैं निकल रहा था क्योंकि प्रीमियम्स बहुत ही कम थे। किसी भी साइड अगर मूवमेंट नेगेटिव साइड अगर अपने अपोजिट साइड में जाता है तो एकदम से फास्ट मूवमेंट आएगा और वो हुआ भी एट द एंड ऑफ द डे। वो मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ हुआ, किस जगह मैंने ट्रेड लिया था। तो आपको ध्यान होगा परसों के दिन, कल के दिन मैंने मेरी पहली लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डाली थी। 31,000 अपना प्रॉफिट, 31,000 अपनी कैपिटल थी। कल अपन ने 6,300 का प्रॉफिट बनाया था और अपनी कैपिटल ऑलमोस्ट चार्जेस वगैरह कटने के बाद 36,000 के आसपास मेरे पास आज मॉर्निंग में कैपिटल थी। वो कैपिटल आपको यहाँ दिखेगी। 36,000 से आज अपन ने सुबह ट्रेड करा और जो प्रॉफिट आज का बना है वो आपको शायद ही यकीन होगा, 83,000 का प्रॉफिट है। 83,000 का, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ अवर कैपिटल आज ही मैंने कर लिए, 3x इंटू अवर कैपिटल। और ये कोई तुक्केबाजी नहीं थी, प्योरली ट्रेड था। मैंने आपको मेरा लॉजिक भी समझा दिया कि मेरे को ध्यान है कि पुट के प्रीमियम्स बहुत डाउन थे, यानी कि शायद 130 के आसपास की बात होगी। एट द मनी के पुट की वैल्यू सिर्फ 20 रुपये या 30 रुपये थी। तो ऑलमोस्ट सी बात है, मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आता है तो वो लोग उसको ख़रीदेंगे और प्रीमियम से एकदम से 3 गुना 4 गुना होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये जो 1 लाख का प्रॉफिट आपको यहाँ दिख रहा है ये मैंने किस में बनाया, अब मैं बताता हूँ आपको कौन सा वो ट्रेड था। वो ट्रेड था शायद से ये वाला। मैंने 29 की रेट में 900 क्वांटिटी ख़रीदी है और जो सेल किए मैंने 135 की रेट में 900 क्वांटिटी सेल की है। उसके बाद ये जितने भी ट्रेड्स है ऊपर ये सब मेरे प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लिए हुए हैं और टोटल प्रॉफिट के ऊपर रिस्क है। इसके पहले आप देखोगे तो मैंने इतनी लार्ज क्वांटिटी बाय नहीं करी थी। ये 500 क्वांटिटी भी मैंने पुट में बाय करी थी
जो कि 47 में बाय करी थी और ये मैं निकल गया था 40 में, यानी कि बहुत छोटे छोटे एसएल में दे रहा था। और बुक करा मैंने ऑलमोस्ट 3x पे, और उसने हाई मारा था ऑलमोस्ट 150 के आसपास और मैं 135 पे निकला, ऑलमोस्ट टॉप ही हो गया वो। पर यहाँ पे भी आप देखोगे तो बहुत छोटी क्वांटिटी, ये सब मैं कल की प्रॉफिट पे रिस्क ले रहा था। 400 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, यानी कि ऑलमोस्ट 14,000 15,000 से बाय करी हुई है मैंने सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैंने एक एंट्री अच्छी ली थी बड़ी अमाउंट के साथ, क्योंकि रीज़न था, अब वो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा रीज़न क्या था वो बाय करने का। और बाकी सब ये सब प्रॉफिट्स पे रिस्क है। जो 1 लाख का प्रॉफिट बना था उसके ऊपर रिस्क लेके फाइनल क्लोजिंग 83,000 का प्रॉफिट है। अब मैं आपको चार्ट्स पे ले चलता हूँ। चार्ट्स पे हुआ ये था, बैंक निफ्टी में आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मैंने एक रेंज ड्रॉ कर ली थी। मुझे ध्यान है कि नीचे का प्रीमियम 20 रुपये का चल रहा है, ऊपर का 70 रुपये के आसपास का एट द मनी का प्रीमियम था। तो या तो ये ऊपर ब्रेक करेगा तो भी एटलीस्ट 2x तो अपने को अपनी कैपिटल का हो ही जाएगा। 100-150 पॉइंट का मूवमेंट भी अगर ये ऊपर एक ही साथ देता है तो, और नीचे की साइड ब्रेक करेगा तो 3x 4x 5x ईजीली होना चाहिए था। पर 3x 4x नहीं हो पाया, क्योंकि ये मूवमेंट यहाँ नीचे इस जगह पे जाके वापस रिवर्स हो गया। वरना मेरा एक्सपेक्टेशन आज 43,000 पे निकलने का था। पर यहाँ पे जैसे इसने पहली ग्रीन कैंडल बनी मैं एग्ज़िट कर गया। तो यहाँ से मैंने ट्रेड लिया ऑलमोस्ट 29 पे, यहाँ पे एग्ज़िट करा 200 पॉइंट ऑलमोस्ट एक्सपायरी डे के दिन, वो भी ऑलमोस्ट डे क्लोजर के आसपास। ये ट्रेड मुझे मिला था ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास। तो जहाँ पे प्रीमियम्स मतलब टोटली डिके हो जाते हैं, आपको 20-30 रुपये में मिल जाते हैं। और वो भी ऐसे दिन चल रहे हैं जहाँ पे प्रीमियम्स ओपनिंग पे 80 रुपये 90 रुपये पे एट द मनी का प्रीमियम खुल रहा है। तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन थी। मेरा यह था कि जो मैं 30 रुपये में प्रीमियम बाय कर रहा हूँ ये ऑलमोस्ट आज के दिन, क्योंकि लास्ट 4-5 एक्सपायरी देख रहा हूँ मैं, मूवमेंट नहीं आया है। और ऐसा पक्का रहता ही है कि ऑलमोस्ट 5-6 एक्सपायरी पे आपको मूवमेंट, एक ना एक एक्सपायरी आपको 5 गुना 6 गुना कोई ना कोई सा प्रीमियम एट द एंड ऑफ द डे दे देता है। पर वो अभी तक नहीं आ रहा है। आज भी हुआ पर ऑलमोस्ट 3x 4x ही जा पाया, उससे ज़्यादा नहीं। वरना जो 30 रुपये का प्रीमियम था ऑलमोस्ट 200-250 रुपये हो जाना चाहिए था, जिस हिसाब से ये फॉल था। पर निफ्टी बहुत बुलिश है, निफ्टी गिरा नहीं। अगर आप निफ्टी चेक करोगे एट द सेम टाइम ये लेवल है वो 18,819 का, ये यहाँ पे टिक रहा था इस जगह पे। इसी वजह से मैं उस ग्रीन कैंडल पे भी एग्ज़िट नहीं करता, पर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। ये थोड़ा सा डर कर रहा था मेरे लिए, इस वजह से मैंने उस ग्रीन कैंडल पे एग्ज़िट कर दिया। वरना अगर निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा मुझे निफ्टी भी गिरता हुआ दिखता तो मैं उसको 43,000 के बाद जाने देता, मतलब कि होल्ड करके रख लेता अपना एसएल डाल के, जो भी मुझे प्रॉफिट चाहिए होता। तो अच्छा खासा 1-2 लाख का प्रॉफिट होना था। पर ठीक है, 83,000 का प्रॉफिट है आज, 36,000 कैपिटल यूज्ड है। तो आज का काम तो हो गया अपना। 83,000 देखो मैं रिफ़्रेश करके बता देता हूँ एक बार। तो ये 36,000 की कैपिटल और ये 83,000 का प्रॉफिट विथ ऑलमोस्ट 25 ऑर्डर्स प्लेस्ड है, जिसमें से 1 2 3 4 ऑर्डर्स ऑलमोस्ट फेल्ड है, क्योंकि कैपिटल कम होगी अकाउंट में, इस वजह से मैंने थोड़ा ऑर्डर बड़ा प्लेस कर दिया होगा। तो 20 ऑर्डर मैंने आज करीबन लगाए हैं और 83,000 का प्रॉफिट है। तो आप जोड़ सकते हो मेरी 83,000 और 36,000, इसमें से फ़ीस वगैरह कट भी गई तो 1,15,000 तो मिनिमम मेरे अकाउंट में कल रहने वाले हैं। तो मैं कल फ्यूचर्स में ट्रेड करने का सोच रहा हूँ। अब 1,15,000 30,000 से शुरू करा है तो ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न, 400% का रिटर्न 2 डेज़ में। कुछ गलत है इसमें? बढ़िया है ना। चलो अब कल का क्या ट्रेड रहता है। कल मैं वापस निफ्टी को मॉर्निंग में सेल करने वाला हूँ। पहली रेड कैंडल के नीचे एंट्री रहेगी मेरी और उसके नीचे मैं एक फ्यूचर एक लॉट सेल कर दूँगा। तो कल की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी इसी चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये ट्रेड पसंद आया हो तो, ताकि नेक्स्ट एक्सपायरी पे मैं आपको वापस से अपन एक अच्छा सा ट्रेड मारेंगे। अगर रहा तो प्रीमियम्स के ऊपर डिपेंड करता है, और अब मैं इतनी रिस्क नहीं लेने वाला। छोटी कैपिटल थी 30,000 की तो चलता है। अब 1 लाख के ऊपर मेरे पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शन है अच्छा पैसा बनाने के लिए। मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करूँगा। ठीक है ना। थैंक यू।